इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाला हूं कि धारा 10 सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 किस बारे में बात करती है। धारा 10 बात करती है वादों का रोका जाना। अब इसकी हम डिटेल में जाएं इससे पहले आपको बहुत ही सरल शब्दों में एक लाइन में बताता हूं कि धारा 10 वास्तव में है क्या। धारा 10 ये कहती है कि अगर कोई वाद किसी न्यायालय में पहले से ही चल रहा है, पहले से ही जारी है, तो अब इसी वाद को फिर से इसका विचारण नहीं किया जाएगा। ना तो वही न्यायालय करेगा और ना ही हिंदुस्तान का कोई दूसरा न्यायालय इस वाद का विचारण करेगा। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में हो गया कि धारा 10 क्या है। अब जरा देखते हैं कि इसकी टेक्निकलिटी या डिटेलिंग या डेप्थ क्या है। जब आप किसी भी न्यायालय में जज बनकर बैठे हुए हो और आपको यह बात पता चलती है कि जो वाद मेरे सामने लाया गया है, यह वाद तो पहले से ही मेरे न्यायालय में चल रहा है या यह वाद तो पहले से ही हिंदुस्तान के किसी दूसरे न्यायालय में चल रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप इसका विचारण नहीं करोगे। और विचारण क्यों नहीं करोगे, तो इसका भी कारण बहुत सिंपल है। वादों की बहुलता को रोकना, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकना। एक ही वाद बार बार कोर्ट में आएगा तो कोर्ट तो एक ही बात को बार बार निर्धारित करता रहेगा, उसका विनिश्चय करता रहेगा, तो बाकियों पर ध्यान कब देगा। इसीलिए हमने धारा 10 में बड़े सिंपल शब्दों में ये बात लिख दी कि भाई अगर कोई मामला पहले से ही पेंडिंग है, पहले से ही चल रहा है, तो अब वही न्यायालय या कोई भी दूसरा न्यायालय उसका विचारण नहीं करेगा। अब यहां से एक बात हमको और समझ में आई कि धारा 10 जो पक्षकार है उसको नहीं रोकता कि तुम वाद फाइल नहीं करोगे, वाद दायर नहीं करोगे, बल्कि ये जो डायरेक्शन है ये न्यायालय को, कोर्ट को दिया हुआ है कि आप वाद का विचारण नहीं करोगे। देखो, पार्टीज के पास तो बहुत समय है, तो वो बार बार कोर्ट आ सकता है, मगर कोर्ट के पास समय बहुत कम है और इसीलिए जो डायरेक्शन है, जो निर्देश है, वो कोर्ट को दिया गया कि आपको विचारण नहीं करना। और वाद जो रोक है वो विचारण पर लगी हुई है, यानी फाइलिंग पर बेसिकली रोक नहीं लगी हुई। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि विचारण शुरू होता है जब विवाद्यक यानी कि इश्यूज तय हो जाते हैं। तो अगर विवाद्यक तय हो गए हैं, यहां तक कोर्ट पहुंच भी गया है, तो इसके आगे अब नहीं बढ़ेगा, ऐसा कहा जाता है धारा नंबर 10 के द्वारा। यह बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताया कि जो सिद्धांत है धारा 10 का वो क्या है। मगर अगर आप किसी भी कोर्ट में जाते हो और आपका जो मामला है पहले से ही पेंडिंग है, तो कोर्ट अब उसका विचारण नहीं करेगा। मगर यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोक जो है वो जज पर है, वो कोर्ट पर है कि तुम विचारण नहीं करोगे। मगर कहानी शुरू यहां से होती है कि अगर आप जज बनकर किसी कोर्ट में बैठे हुए हो, तो आपको अगर वही वाद है तो आपको आगे नहीं बढ़ना, मगर आपको ये बात चेक करनी पड़ती है कि वास्तव में यह वाद वही वाद है कि नहीं। मान लीजिए प्रतिवादी कहता है कि सर ये तो वही वाद है, आप उसके कहने मात्र से इस बात को मानोगे नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कि यह वाद वही वाद है या नहीं है। धारा 10 हमको इसी के तत्व, इसी के एसेंशियल्स बताता है कि आपको कैसे चेक करना है कि यह वाद वही वाद है या नहीं। अच्छा, कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले आप देखोगे कि पक्षकार वही है या नहीं। तो पहला जो केस चल रहा है, पिछले न्यायालय में जो केस चल रहा है उसमें पक्षकार वही है जो कि आपके केस में है, यानी कि वहां पर भी केस ए और बी के बीच में चल रहा है और यहां पर भी ए और बी के बीच में चल रहा है, तो पक्षकार वही हो गए। अगली बात, पक्षकारों का हित वही होना चाहिए। हित को इंग्लिश में कहते हैं टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है, किसी भी केस को रखता है, तो वो वाद की विषय वस्तु के साथ, यानी कि वाद का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोर्ट में जाता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे संपत्ति का कब्जा चाहिए क्योंकि मैं संपत्ति का मालिक हूं, तो मालिक होना मेरा हक हो गया, मेरा टाइटल हो गया। तो दूसरी बात आपको जो चेक करनी है वो है कि क्या इस वाद में जो हित है, जो टाइटल है, वो भी क्या सेम है। तो पार्टीज भी वही हो गए और पार्टीज का टाइटल भी वही हो गया। तीसरी बात जो आपको चेक करनी है वो है मैटर इन इशू, यानी कि विवाद्य विषय। अब ये क्या होता है, कोर्ट के सामने जब आप जाते हो तो उस कोर्ट के सामने आप कोई मुद्दा रखते हो, कोई विषय रखते हो जो कि उस न्यायालय को डिसाइड करना होता है। यही है विवाद्य विषय, यानी कि विवाद का विषय। तो विवाद का विषय भी वही है जो कि पिछले कोर्ट में है। और ये जो केस है ये हिंदुस्तान में ही किसी दूसरे न्यायालय में या उसी न्यायालय में जहां पर आप आ गए हो वहां पर पेंडिंग है, वहां पर जारी है, वहां पर चल रहा है। और सबसे खास बात कि जो आप
अनुतोष जो आप रिलीफ इस केस में मांग रहे हो वो रिलीफ आप पिछले कोर्ट में मांग सकते हो, यानी कि जहां पर ये केस पेंडिंग है वहां पर आप ये अनुतोष रिलीफ क्लेम कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है आपको वहां ही इस चीज को मांगना चाहिए और आप उसके लिए दोबारा केस फाइल अगर करते हो तो न्यायालय उसका विचार नहीं करेगा। तो जो 5 चीजें आपको देखनी है यह चेक करने के लिए, यह जांचने के लिए कि मामला वही है कि नहीं, वो क्या क्या हो गए, सेम पार्टी यानी कि पक्षकार वही होने चाहिए, सेम टाइटल यानी कि हित वही होना चाहिए, सेम मैटर इन इश्यू यानी कि विवाद विषय वही होना चाहिए, ये केस इंडिया में पेंडिंग होना चाहिए यानी कि भारत में जारी होना चाहिए, और 5वां कि पिछला न्यायालय कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो रिलीफ देने के लिए, वो अनुतोष देने के लिए जो आप इस वाद में मांग रहे हो। अगर ये सारे एलिमेंट्स पूरे हो गए, ये सारे तत्व पूरे हो गए तो अब यह वाद वही वाद है और आप अब इस वाद का विचारण नहीं करोगे। खास बात यह है कि धारा 10 में ही स्पष्टीकरण में यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि अगर यह वाद विदेशी न्यायालय में पेंडिंग है, चल रहा है, जारी है, तो भारत के न्यायालयों पर धारा नंबर 10 का बार या रोक नहीं लगेगी। तो मैंने आपको एक अपवाद बता दिया जो कि धारा नंबर 10 का है, और वो आपको मैंने बताया कि अगर विदेशी न्यायालय में मामला पेंडिंग है, चल रहा है, तो इसके अलावा 2 और अपवाद हैं। एक है इंटरिम ऑर्डर्स, यानी कि भले ही धारा 10 का बार लग रहा हो, रोक लग रही हो, इंटरिम ऑर्डर्स को कोर्ट पास कर सकता है। और दूसरा है ऑर्डर 37 यानी कि समरी प्रोसीडिंग्स। ये टोटल 3 अपवाद होते हैं धारा नंबर 10 के। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।